प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपकी कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आपके सीधे छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। तो इसी के साथ आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि मुकाम धाम किस संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। जसनाती संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, दादूपंथी। जी हाँ, मुकाम धाम की बात करें साथियों तो यह आपका विश्नोई संप्रदाय के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर स जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है साथियों आपका 2 नंबर, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आने को जा रहा है और फटाफट आपको राइट आंसर जो है ना ये आपको बताना है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोक संत लालदास जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। नगला जहाज, धौलीधूप, डेहरा गांव, शेरगढ़। तो सही आंसर साथियों यहां पर क्या हो जाएगा बताइए जरा। बिल्कुल हम बात करें साथियों करेक्ट आंसर की तो ध्यान में रखिएगा, यहां पर जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है साथियों ये आपका हो जाएगा धौलीधूप के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। रानी सती का वास्तविक नाम क्या था। जी हाँ साथियों, मैंने कई बार आपको बता दिया है रानी सती का वास्तविक नाम क्या था, बताइए जरा। नारायणी माता, नारायणी बाई, जीवन बाई, जीजी बाई। तो यहां पर सही आंसर साथियों देखने को आपको मिल जाएगा। रानी सती का जो वास्तविक नाम है ना यह आपको क्या देखने को मिलता है, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। जी हाँ, अपना नारायणी बाई या नारायणी देवी देखने को मिलता है। और साथियों ये भी आप भी ध्यान में रखिएगा, जो रानी सती का मंदिर बना हुआ है ये कहाँ पर है, तो ये अपना साथियों झुंझुनू के अंदर बना हुआ है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जी हाँ, निम्नलिखित में से असुमेलित है, इनमें से साथियों असुमेलित कौन सा है बताइए जरा। यहाँ पर हम बात करें साथियों, जो कंठश्री माता इनका मंदिर उदयपुर में बिल्कुल सही है। आमजा माता केलवाड़ा बिल्कुल सही है। हिचकी माता सनवाड़ा बिल्कुल सही है। बाण माता भीलवाड़ा में नहीं है साथियों, बाण माता मेवाड़ में है, ना कि आपके साथियों उदयपुर में है, ना कि हम बात करें भीलवाड़ा में। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीला देवी की मूर्ति मानसिंह किस स्थान से लेकर आया था। उदयपुर, बलूचिस्तान, जसोर, वृंदावन। जी हाँ साथियों, शीला देवी की मूर्ति जो मानसिंह है ना यह आपका बिल्कुल जसोर से लेकर आया था। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, राठासना देवी का मंदिर स्थित है कपासन चित्तौड़गढ़ में, नागदा उदयपुर में, झालरापाटन झालावाड़ में, दुलेव उदयपुर में। जी हाँ साथियों, राठासन जो देवी है इनका मंदिर आपका कहां पर बना हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा नागदा उदयपुर में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। सहस्त्र बाहु या सास बहू का मंदिर भी साथियों नागदा उदयपुर के अंदर ही है। बिल्कुल धौलागढ़ माता का मंदिर कहाँ स्थित है। धौलागढ़ जो माता है इनका मंदिर तो साथियों अपना कहाँ पर है, अलवर में है ना। बिल्कुल अलवर ऑप्शन नंबर स जो है ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीण माता का बचपन का नाम क्या था। अरे जीण माता का जन्म गांगू ग्राम चूरू जिले के अंदर हुआ था। और जीण माता की बात करें तो इनका प्रसिद्ध जो मंदिर है ये आपका कहाँ पर है साथियों, रेवासा सीकर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। और इनके बचपन की नाम की बात हो रही है तो क्या था, जिज्जीबाई, जीवनबाई, पेमल, रिद्धिबाई। तो जीण माता का बचपन का जो नाम है यह आपका जीवनबाई था। तो जीवनबाई ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर,
किसी देवी के मंदिर में दो तिवारियों से बच्चे को निकालने से उनके रोग दूर होते हैं। ये कौन सी देवी की बात हो रही है यहाँ पर? आवरी माता, बड़ली माता, कालिका माता, कंठश्री माता। तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बड़ली माता की बात हो रही है, तो बड़ली माता ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। सेना के जवानों की देवी किसे कहा जाता है? आवड़ माता को, तनोट माता को, सुगाली माता को, विरात्रा माता को। सेना के जवानों की देवी जो है ना, यह हम किसे मानते हैं साथियों? तो 260 नंबर के अंदर आपका जो करेक्ट आंसर है यह आपको देखने को मिल जाएगा, तनोट माता को मानते हैं। और आपके सेना के जवानों की जो देवी है तनोट माता, इन्हें साथियों राजस्थान की नहीं साथियों हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की वैष्णो देवी भी माना जाता है, बिल्कुल। और उसके बाद में हम बात करें इनका मंदिर कहाँ पर है, तो इनका मंदिर साथियों जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहालचंद संबंधित था? मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़, मारवाड़। तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, किशनगढ़ से संबंधित था। तो किशनगढ़ ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किस शैली का मुख्य विषय है? बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली। भगवान श्री कृष्ण की बात करें साथियों, तो यह जो है यह आपके लाडलो मेवाड़ शैली के मुख्य मतलब कि मेवाड़ शैली से संबंधित है। तो मेवाड़ ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई? नो है भरतपुर से, गरदड़ा बूंदी से, बांका बिलवाड़ा से, दर्रा कोटा से। तो सही आंसर आपका 263 नंबर के अंदर देखने को मिल जाएगा साथियों, बांका बिलवाड़ा से प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 6 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली कौन सी है? जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, नागौर शैली, उपयुक्त सभी। मारवाड़ स्कूल से संबंधित जो शैली है साथियों, यह आपकी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मतलब कि जोधपुर भी है, बीकानेर भी है और नागौर भी है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाड़ौती स्कूल से संबंधित शैली है बूंदी शैली, कोटा शैली, ए व ब दोनों शैली, या इनमें से कोई नहीं? तो लाडलो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये चारों हाड़ौती केंद्र आते हैं। तो यहां पर बूंदी और कोटा दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही होने वाला है, बिल्कुल। ऊंट की खाल पर चित्रांकन जिसे उस्ता कला कहा जाता है किस शैली से संबंधित है? जी हाँ, ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। और ये बीकानेर शैली की क्या है? विशेषता है, बिल्कुल। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, कौन सा चित्रकार मेसो के चित्रे के रूप में जाना जाता है? गोवर्धन लाल बाबा, परमानंद चोयल, सावंत सिंह, सौभाग्य मल। तो 267 नंबर के अंदर साथियों आपका राइट आंसर जो है ना, ये आपको देखने को मिल जाएगा साथियों, परमानंद चोयल जो है ना ये जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ब आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर, किशनगढ़ शैली का प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर श्रीधर अंधारे को, एरिक डिक्सन को, डॉक्टर एस के कुमार को, या फिर नागरीदास को? किशनगढ़ शैली का प्रकाश में लाने का जो श्रेय है यह तो साथियों में एरिक डिक्सन को देते हैं। तो एरिक डिक्सन ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की किस चित्र शैली में भ्रमर का चित्रांकन सर्वाधिक हुआ है? बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, जयपुर शैली। तो यहां पर साथियों 269 नंबर के अंदर जो राइट आंसर है ना, ये सही हो जाएगा आपका किशनगढ़ शैली। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सती होने वाली अंतिम महिला कौन थी? क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में सती होने वाली अंतिम महिला कौन थी? सहज कंवर, रूप कंवर, गुलाब कंवर, मान कंवर।
तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा रूप कंवर थी साथियों। तो रूप कंवर ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। सती होने वाली स्त्री के द्वारा दिए गए परिवार के सदस्यों को आदेश कहलाता था। ओख, अणख, रियाण, अनवारोहण। क्या कहलाता था? अणख कहलाता था। तो अणख ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजा महाराजा प्रसन्न होकर दासी के साथ पैरों में सोने के आभूषण पहनने की स्वीकृति देते थे तो वह दासी कहलाती थी। रियाण, खवासनिया पासवान, कोथला या फिर दापा। क्या कहलाती थी? खवासन या पासवान कहलाती थी। तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी। उदयपुर में, जोधपुर में, बूंदी में, बीकानेर में। तो सर्वप्रथम जो आपकी सती प्रथा है साथियों, यह आपकी निषेध बूंदी के अंदर की गई थी। तो बूंदी ऑप्शन नंबर ब ऑप्शन नंबर स जो है ये आपका बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा मेवाड़ में आन प्रथा, यहां पर प्रथ नहीं है सती प्रथा है, आन प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया गया था? 1861 में, 1862 में, 1863 में, 1864 में। कब लगाया गया था साथियों? 1863 में लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर राइट हो जाएगा। प्राचीन काल में युद्ध के समय महिलाओं के द्वारा अग्नि व जल में कूदकर आत्मदाह करना कहलाता था। सती, नाता, जोहर, अनुमरण। क्या कहलाता था साथियों? तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जोहर कहलाता था। तो जोहर ऑप्शन नंबर स जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही आंसर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। तो साथियों आगे जो आने वाला समय है इसको आपको बढ़िया तरीके से बिल्कुल साथियों सदुपयोग करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और साथियों आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हो और बेहतर बनाना चाहते हो तो साथियों हम आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर 10 मॉडल पेपर वो भी व्याख्या सहित आपको मिलने वाले हैं। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। जी हाँ, हिंदी, अंग्रेजी और क्लास संस्कृति तीनों सब्जेक्ट आपके इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। मात्र साथियों 99 रुपये में, बिल्कुल साथियों मात्र 99 रुपये में आपको ये 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो फटाफट साथियों आपको इस नंबर के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम में लागू किया गया था 1960 में, 1961 में, 1965 में, 1962 में। तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों 1961 में किया गया था। तो 1961 ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में समाधि प्रथा पर रोक लगी थी साथियों? बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। सही आंसर साथियों यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा जयपुर में लगी थी। तो जयपुर ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस धर्म में सलेखन या संथारा प्रथा का प्रचलन है? सिख, हिंदू, जैन, ईसाई। तो राइट आंसर साथियों यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा ये अपना जैन धर्म में प्रचलित है। तो जैन धर्म ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। हाथी वेड़ो नामक विवाह का प्रचलन है यह किस जनजाति में है? तो यह तो साथियों आपका भील जनजाति में है। तो भील ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर बारां। तो राइट आंसर साथियों आपका 280 नंबर के अंदर जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल साथियों डूंगरपुर, यहां पर डूंगरपुर कर लीजिएगा साथियों। बिल्कुल।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ उदयपुर की स्थापना कब की गई? तो यह आपकी स्थापना जो है साथियों, ये 1976 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1976 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पड़िहार मीणा राजस्थान के कौन से जिले में निवास करते हैं? टोंक और भीलवाड़ा में, जयपुर और दौसा में, भरतपुर और सवाईमाधोपुर में, जयपुर और उदयपुर में। तो पड़िहार मीणा की बात करें साथियों, तो यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 282 नंबर के अंदर, ये आपको देखने को मिल जाएगा साथियों, टोंक और भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए के रूप में। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जीण माता को अपनी देवी के रूप में पूजती है? जी हाँ, जीण माता को जो है ना, यह तो आपकी कौन सी जनजाति पूजती है? ये मीणा जनजाति पूजती है साथियों। तो मीणा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह जनजाति जो अपराध करने से पूर्व देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती है, जिसे पाती मांगना कहा जाता है, ये कौन सी जनजाति लेती है साथियों? सहरिया, कंजर, ग्रासिया, कथोड़ी। जी हाँ साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, यह आपकी कंजर जनजाति करती है। तो कंजर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर, राजस्थान की वह जनजाति जो अपना गुरु वाल्मीकि जी को मानती है। जी हाँ, सहरिया, ग्रासिया, कंजर, डामोर। वाल्मीकि जी को जो आपका गुरु है, यह साथियों कौन मानती है? तो 285 नंबर के अंदर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है आपका, ये आपका देखने को मिल जाएगा साथियों, कौन? सहरिया। तो सहरिया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भील जनजाति के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जंगली अनाज कहलाता है? कोदरा, कोठिया, अटक, हुर्रे। क्या कहलाता है? कोदरा कहलाता है साथियों। तो कोदरा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। भील जनजाति में स्त्रियों का काले पत्थरों का स्मारक कहलाता है? मातलोक, आगड़, हुर्रे, कोदरा। तो सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, मातलोक कहलाता है। तो मातलोक ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दामड़ा नामक आभूषण कहां पहना जाता है? अंगुली में, हाथ में, कान में, नाक में। दामड़ा नामक जो आभूषण है साथियों, यह आपका जो है, ये बिल्कुल साथियों अंगुली में पहनाता है। तो अंगुली ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। चोंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन, कलाई, मस्तक, नाक। तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, नाक में पहना जाता है साथियों। तो नाक ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? जी हां, कान के ऊपर कौन सा आभूषण पहना जाता है? टिक्का, बुल्ली, टोंटी, रमझोल। अरे रमझोल तो पैर का आभूषण है, ये तो गलत है। टोंटी जो है ना, टोंटी, यह साथियों आपका कान के ऊपर पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बजटी आभूषण कहां पहना जाता है? क्वेश्चन आएगा साथियों, बताओ बजटी जो आपका आभूषण है ना, ये कहां का है? तो ये साथियों गले का आभूषण है। कहां का है? ये गले का आभूषण है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही सही समय होता है लाडलो, कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो यही आपके लिए साथियों बिल्कुल अनुकूल समय है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है, ये हमेशा सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तगड़ी पहनी जाती है, तगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है बताइए जरा? गले में, हाथ में, कमर में, पैर में। तगड़ी की बात करें साथियों, अरे लाडलो, तगड़ी जो है ना, ये अपनी कमर में पहनी जाती है। ऑप्शन नंबर से आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेदड़ आभूषण कहाँ पहनाता है? गले में, पैर में, हाथ में, कमर में।
कहाँ पर पहना जाता है साथियों? बिल्कुल अपने पैर में पहना जाता है। तो पैर ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा स्थान बिल्कुल खेसले के लिए प्रसिद्ध है? सोजत पाली, खंडेला सीकर, टोकला नागौर, लेटा जालोर। खेसले के लिए जो है ना, ये साथियों अपना लेटा जालोर जो अपना साथियों स्थान है ना, ये बिल्कुल क्या है साथियों? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सर्वाधिक कलात्मक पाने कहाँ के प्रसिद्ध हैं? नाथद्वारा राजसमंद के, उदयपुर के, मोलेला राजसमंद के या चित्तौड़गढ़ के? कहाँ के प्रसिद्ध हैं साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा नाथद्वारा राजसमंद के जो है ना, ये आपके प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मोणक या मोण कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? टांकला नागौर, मेड़ता नागौर, मोलिला राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद। 296 नंबर के अंदर साथियों आपका मेड़ता नागौर जो है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह स्थान जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, ये कौन सा है? शाहपुरा, मोलिला राजसमंद, बस्सी चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा राजसमंद। तो सही आंसर साथियों यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा, मोलेला राजसमंद जो है ना, ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक मंदिर नुमा काष्ठ आकृति जो अनेक कपाटों में खुलती है, वह है तोरण, कठपुतली, कावड़, फड़े। यह साथियों क्या होती है? कावड़ होती है। तो कावड़ ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। और कावड़ साथियों लकड़ी की बनती है और इसके प्रसिद्ध कलाकार मांगीलाल मिस्त्री माने जाते हैं। बिल्कुल। बालोतरा जिले में कत्थई व काले रंग की छपाई होती है, उसे कहा जाता है अजरक प्रिंट, जाजम प्रिंट, मगरू प्रिंट या फिर मलीर प्रिंट। जी हाँ साथियों, बगरू नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? मलीर प्रिंट कहते हैं। तो मलीर प्रिंट ऑप्शन नंबर द जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये आ चुका है। राजस्थान सरकार हस्तशिल्प व कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि पुरस्कार दिया जाता है? 20,000, 50,000, 25,000, 5,000। कितना दिया जाता है साथियों? 50,000 दिया जाता है। तो 50,000 ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक आपने साथियों इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो मात्र 99 रुपये में आप परचेज कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।